शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, हम खुद ही लौट जाएंगे, हमें नाकाम होने दो। और जिस शख्सियत को भी आपके दरमियान में पेश करने जा रहा हूं, दीनदार, हुकूकुल इबाद पर ईमान रखने वाली, 24 घंटा 7 दिन अल्लाह की जात से डरने वाली, पंजगाना पंज वक्ता नमाज, एक अल्लाह पे यकीन करने वाली जात, हमारे अंदलीब मजनून सुल्तानपुरी साहब, जो अभी अभी गाड़ी में बैठे थे मेरे साथ, क्योंकि शायर साहब के बेटे हैं, मजनून सुल्तानपुरी साहब के बेटे हैं, तो वो ब्लड में होगा। तो मुझे गाड़ी के अंदर उन्होंने शायर दो लाइनें ऐसी सुनाई कि अहमद, जो यहां तय होगी मैं उसी बात में रहूंगा। अहमद, जो यहां तय होगी मैं उसी बात में रहूंगा, और जब तक रहूंगा अपनी औकात में रहूंगा। मैं आप तमाम की जोरदार तालियों के साथ हम सबके चहीते, हम सबके लाडले, और इंशाअल्लाह ताला इस बांद्रा विधानसभा 177 के मुकद्दर को बदल देने वाले उस शख्सियत को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं, मोहतरम अंदलीब मजनून सुल्तानपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं आप लोगों को, फिर मुद्दे पे आऊंगा। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। मेरे वालिद बहुत बड़े शायर, गीतकार रह चुके हैं, और हमने भी जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं, हमने भी वही जिंदगी जी है। कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। कभी एक इंसान को जद्दोजहद करना पड़ता है, चाहे वो बिल्डिंग में रहे, चाहे वो नीचे रहे, लेकिन उनको भी उतनी तकलीफ और मुश्किलात से गुजरना पड़ता है जैसे हर कोई एक आम आदमी को गुजरना पड़ता है। तो वो जिंदगी से मैं जी रहा था और अपनी जिंदगी में खुश था। मैं फिल्म कर रहा था, डायरेक्ट कर चुका हूं फिल्म में, सलमान खान की फिल्म बना चुका हूं जिसमें मैंने डायरेक्ट किया था, और अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, सब चीज सही जा रहा था। अचानक अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम किया और मुझे वहां से निकाल के अपने रास्ते पे डाल दिया। और जब मैं दीन पे चलने लगा तो फिर मुझे एहसास होने लगा कि अंदलीब, मरना सबको है, जवाब सबको देना है। तू जब मरेगा इस हालत में और ऊपर वाला पूछेगा तुझसे, अंदलीब मैंने तुझे फला 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 चीजें दी, तूने उसका इस्तेमाल किस तरह किया? तो अभी भी रोंगटे कांप उठते हैं कि क्या जवाब दूंगा। तो उस दिन से बस मेरा इरादा बदला और मैं उसमें लग गया कि अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं भी खिदमत करूं और दूसरों की खिदमत करके अपने आप को तेरी आंखों में उठाऊं। और यही वजह है कि मैं जितना हो सकता था मैं करता रहता था, लेकिन वो बस नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई एक मंच नहीं मिल रहा था जहां से मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। और साथ ही साथ 2014 आया, फिर 19 आई, उससे पहले 2002 आ चुका था। तो ये बंटवारा मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और कोई, जैसे अभी हुसैन भाई ने बताया कि मुसलमान के बारे में किसी को फिक्र नहीं है, सब दूसरों की फिक्र करते हैं, पीठ पीछे बात भी करेंगे, मुसलमान की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन जब बात करने का मौका है तो फिक्र नहीं करते हैं। और आज मैं जब इस मंच पे आया, मुझे आके 20 दिन ही हुए हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जो मेरी हिस्ट्री है वो सिर्फ 20-25 दिन की है, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है कि लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। आप बात समझिए, मैं यहां 2 बार आके गया हूं और दोनों बार मेरी परमिशन कैंसिल कर दी गई आप लोग की तरफ मिलने की। मैं पूरी तरह घूम नहीं पाया हूं, मैं सब जगह नहीं जा पाया हूं आपकी जगह पे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर से ऑर्डर आके मेरे परमिशन को डिले कर देते हैं, मार देते हैं। फिर वहां पे जो साइड ऑफिस हमारे बांद्रा में है, उस पे लोग 12-12 बजे पहुंच रहे हैं और बीएमसी का कुछ भी ऑर्डर लाके बोल रहे हैं कि ये गलत है, इसको रोको, इसको टोको। मतलब हैरेसमेंट की हद हो गई है इससे। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं अपना दबदबा बता रहा हूं।
राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कहीं ना कहीं उनको झिंझोड़ रही है कि बहुत तुमने बेवकूफ बना दिया हमारे मासूम मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान मासूम है, और वो मासूमियत का फायदा उठा के उनको वो बहलाते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि आपकी आवाज मैं उनकी तरफ से बोलता हूं, उनके लिए बोलता हूं कि आप उठिए और कहिए कि रोक सकता हमें जिंदाने भला क्या मजरू, तुम क्या रोकोगे हमें? रोक सकता हमें जिंदाने भला क्या मजरू, हम तो आवाज है दीवार से छट जाते हैं, छट जाएंगे दीवार से, तुम्हारे सामने खड़े बनाएंगे पत्थर की तरह, हिलाओ को जो हिलाओगे। मैं इतने तकलीफ में हूं आज, आप यकीन मानो। मैं पूरी बस्तियां घूम के आया हूं, यहां पर मुझे मालूम पर शिफ्टिंग कैंप देख के आया हूं। इतना गुस्सा है मुझे, क्या इन लोग के पास जरा भी दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है कि आप लोग की मदद करें? 10-10 साल 20-20 साल एक सीट पर बैठ के भी कुछ सोचते नहीं है आप लोग के बारे में। मैंने बहुत गौर किया कि आज मैं भी यही बात कर रहा हूं आपसे कि मैं कल आपके सामने कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खड़े होने वाला हूं। तो फिर मैं वो भी देखना चाहता हूं कि क्या मैं भी इन्हीं की तरह वापस हो जाऊंगा। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जानबूझ के आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं, ये जानबूझ के आपको इसी हालत पे रखना चाहते हैं, आपको कमजोर रखना चाहते हैं, ताकि उनका हाथ आप पे भारी रहे, और जो चाहे वो आपसे जब भी चाहे आपसे जितना वोट चाहे ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है मेरी माए, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे चचा, ऐसा नहीं है। मैं आया हूं अल्लाह की तरफ से, क्योंकि मैंने जैसे कहा 20 दिन हुए, 20 दिन पहले मैं भी अपने एसी के कमरे में सोता था, घूमता था, बच्चों के साथ खाता पीता था। अचानक ऐसा पलट आया कि मैं आप लोग के सामने खड़ा हो गया हूं, तो एक मकसद अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, और वो मकसद लेके चलूंगा मैं, और आप लोग के साथ खड़ा होकर आप लोग की जो भी मुद्दे हैं, जैसे सबसे पहला मुद्दा है शिफ्टिंग कैंप का, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। हॉस्पिटल का, एजुकेशन का, पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है मुसलमान के लिए। मैं वादा करता हूं आप लोग के साथ खड़े होकर इस चीजों को क्लियर करूंगा। यही नहीं है, बांद्रा है, खार डांडा चले जाइए, हर तरफ एक ही चीज है कि मुसलमानों के लिए कोई रियायत नहीं है। तो मैं आप लोग को सिर्फ इतना कह सकता हूं, और मैं जब कहता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुझे अपना मानिए और मेरे साथ खड़े हुए, क्योंकि हर कोई आपको ये बोल चुका है पहले से, आके इतनी प्यारी बोली बोल चुका है, आप लोग ने उन पर भरोसा किया है, फिर वो लोग गायब हो गए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब जब आपको ये बोलूंगा तो लगेगा कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं यार ये भी उनमें से अभी बोल रहा है फिर चला जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोग के साथ खड़े रहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा मकसद है, मेरी लालच है। मेरी लालच ये है कि जैसे मैंने कहा कि मरने के बाद सबको जवाब देना है, तो मुझे भी मेरे अल्लाह को जवाब देना है। तो आज अगर मैं आपसे धोखा दूंगा, आपको उल्लू बनाऊंगा, आपको बेवकूफ बनाऊंगा, कल मैं क्या जवाब दूंगा? आप मुझ पे यकीन रखिए, मैं आप सबके साथ खड़े होकर आपकी खिदमत करूंगा। और ये लोग जो हैं दोनों, बात आपको बहुत लोगों ने समझाया, आप भी समझ गए हैं कि दोनों का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन वो एजेंडा कॉमन क्या है कि मुसलमानों को दूर रखो, उनको सिर्फ इस्तेमाल करो वोट में। हमको हर छोटी छोटी बात पे बोलते पाकिस्तान चले जाओ, हमको हर छोटी छोटी बात पे बोलते तुम हिंदुस्तानी हो क्या नहीं। तो इस पे मेरे वालिद साहब ने, मजरू सुल्तानपुरी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो उर्दू अदब जानता है, जो शेर व शायरी जानता है, सारी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने भी क्रांतिकारी शेर बहुत सारे कहे, तो उनमें से एक दो चीज मैं पढ़ अशार पढ़ता हूं जो हमारे लिए आज बहुत ही सही है कि वो हमको बार बार पूछते हैं वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो, उनके बात करा जाए। तो बोलते हैं कि हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हमको जुनू क्या सिखलाते हो, अरे हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, चाक किए हैं हमने अजीजों, 4 गिरेबा तुमसे ज्यादा। दूसरी जो कौम है, दूसरी जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी है, पहली बात तो मैं दुकान पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बोलने के लिए तो लफ्ज बोल दिया मोहब्बत की दुकान खोलना, क्योंकि सामने वाले नफरत की दुकान खोल के बैठा है।
तो हम बीच में जो होते हैं, अरे यार ये तो मोहब्बत की बात कर रहा है, लेकिन ये भी उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। दुकान खोल के बैठी है, और दुकान का मतलब क्या होता है? जहां चीज बेची जाती है। तो ये भाई साहब मोहब्बत बेचने बैठे हैं। आप बताइए, एक मां बाप का प्यार अपने औलाद के लिए वो मोहब्बत के बेच सकते हैं कोई? ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो इनके लिए भी ये शेर है कि हम भी हमेशा कत्ल हुए, तुमने भी देखा दूर से, लेकिन हम भी हमेशा कत्ल हुए, तुमने भी देखा दूर से, लेकिन ये ना समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। तुम भी लफेड़े में आ गए, जो तमाशाई बन के देख रहे हैं वो भी जद में आएंगे कहीं ना कहीं। तो मैं, वक्त बहुत हो रहा है, दूसरों को ही बात करना है। मेरी इल्तिजा आपसे ये, इस भाई को एक मौका दीजिए आप लोग। आज के बाद अब सीधे परसों 18 तारीख को प्रचार खत्म हो जाता है, फिर सीधे 20 तारीख को आप जाएंगे। तो 20 तारीख को बैट के सामने वाला बटन जो है उसे दबाइए और मुझे जिताइए, क्योंकि मुझे आप जिताएंगे, मुझे एक मंच मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए लड़ूंगा। और जैसे हुज़ैफा भाई ने बताया कि कुर्ता पकड़ के लाएंगे, मैं तो कह रहा हूं मुझे झाड़ू से पीटिए अगर मैं नाकाम निकला। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे आप जो चाहे सजा दीजिए इंशाल्लाह। बस मैं एक शेर से बात खत्म करूंगा कि हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ चीजें आती हैं जो इंसान को रोक लेती हैं, उनके पांव में बेड़ियां डाल देती हैं, मजबूर कर देती कि मैं आगे किस तरह बढ़ूं अपने घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो उनके लिए शेर है कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार। जिंदा यानी कैद खाना, उससे दूर निकलो, बाहर देखो अपने लोग, अपने लोगों के लिए, अपने लिए कि बाहर चमन है, बाग है, फूल है। देख जिंदा से परे रंग चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर ना दे, खड़े होके खुद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।